हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनिक साइंस क्लासेज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री का टॉपिक आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स कि हमारे पास आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसे सेम एलिमेंट के एटम जो जिसके पास हमारे क्या हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो, बस डिफरेंट मास नंबर हो। क्या हो? एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो देखिए, अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि हम किसी भी एलिमेंट के केमिकल सिंबल लिखते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल लिखते हैं, तो हमारे पास क्या लिखते हैं? हम उसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे, और उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो हम ऐसे किसी भी एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन का मास नंबर तो 12 है, तो यहाँ पर हमने इसके जस्ट ऊपर लिख दिया, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमने इसके जस्ट नीचे लिख दिया। अब देखिए आइसोटोप्स के एग्जांपल्स देखते हैं। आइसोटोप्स के क्या एग्जांपल्स हैं? तो देखिए यहाँ पर आइसोटोप्स के, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास क्या है? 3 आइसोटोप्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो हमें एलिमेंट्स जब डिस्कवर्ड हुए थे, तो वो कैसे भी डिस्कवर्ड हुए हो, या अर्थ क्रस्ट में हो या फिर एटमॉस्फेयर में हो। जब वो डिस्कवर्ड हुए थे तो क्या, तो डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्कवर हुए थे। इसलिए हमारे पास क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती है उस एक एलिमेंट की। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटियम, सेकंड होता है ड्यूटीरियम एंड थर्ड होता है ट्रीटियम। तो अब देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के, अपन पहला आइसोटोप देखते हैं। यहाँ पर क्या था? ये प्रोटियम। तो यहाँ पर क्या है? एक प्रोटॉन। इस एक प्रोटॉन की वजह से इसका नाम क्या है? एक हम प्रोटियम भी बोलते हैं, या इसको अपन हाइड्रोजन से भी डिनोट, एच से भी डिनोट कर देते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या है? 1 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और जिसे अपन क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन तो एक है, यानी एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर देखो ये 1 है, लेकिन यहाँ पर मास नंबर 2 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अपन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है? हमारे पास 1 है, और लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाए, तो मास नंबर पर डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स किसे बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। उसी तरह हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन के भी क्या होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के क्या होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक C12, एक C14 एंड एक C13। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। वो क्या है? 6 6 एंड 6, यानी वो एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है, मास नंबर वो अलग है। उसी तरह क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक क्या होता है? CL35, और एक था CL37। ये कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, O16, O17 एंड O18। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको आइसोटोप्स समझ में आए होंगे कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। अब देखते हैं हम यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेज होते हैं। तो देखिए, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम या U235 इज यूज्ड एज फ्यूल इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। जो यूरेनियम का 235 जो आइसोटोप होता है वो किस में यूज आता है? यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल्स में की रूप में क्या हमारे पास क्या होता है? यूज होता है उसका, यूरेनियम के आइसोटोप का। सेकंड है, डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज। बहुत अलग अलग है डिफरेंट जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास, जो किस में ट्रीटमेंट में काम आते हैं? डिसीज़ के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास आयोडीन 131, जो किस में यूज होता है ट्रीटमेंट? उसका ट्रीटमेंट किस में किया जाता है? गोइटर डिसीज़ में। एंड सेकंड होता है हमारे पास कोबाल्ट 60 इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये किस में काम आता है हमारे पास? कैंसर के ट्रीटमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन 131 क्या है? वो ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिसीज, एंड कोबाल्ट 60 इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूज आता है। थर्ड है हमारे पास सोडियम 24 इज यूज टू स्टडी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग। तो सोडियम 24, जो सोडियम का 24 जो आइसोटोप होता है वो किस में यूज आता है हमारे पास? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग, इसमें स्टडी करने में काम आता है। और हमारे पास जो फोर्थ होता है, वेरियस आइसोटोप्स आर यूज टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और बहुत ही आइसोटोप्स क्या होते हैं? बहुत टाइप्स के आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास? किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म में की स्टडी करने में काम आते हैं। तो
हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, आइसोटोप्स कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं अब देखते हैं। आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोप से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे होता है देखते हैं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वहाँ पर क्या था हमारे पास, सेम एलिमेंट था। क्या था हमारे पास, सेम एलिमेंट था। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है हमारे पास, जिनका मास नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। और वहाँ पर क्या था, बिल्कुल इसका अपोजिट था, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसे अपन आइसोटोप्स बोलते हैं। और यहाँ पर आइसोबार्स क्या है, जिसका मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अपन लेते हैं कैल्शियम का एग्जाम्पल। यहाँ पर कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर, ये जेड है, एटॉमिक नंबर को अपन जेड से डिनोट करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। और उसी तरह ऑर्गन जो है, ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 18 होता है। बट उसका जो मास नंबर होता है, इन दोनों का जो मास नंबर होता है कैल्शियम और ऑर्गन का, जिसे अपन ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर को अपन ए से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो मास नंबर था वो दोनों का सेम है। क्या है हमारे पास, जो मास नंबर था दो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या हुआ है हमारे पास, आइसो बार्स हुए। उसी तरह अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 6 होता है। एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 7। बट मास नंबर दोनों का क्या होता है, 14 होता है। क्या होता है, मास नंबर 14 होता है। तो यानी कार्बन और नाइट्रोजन में हमारे पास आइसो बार्स हो गए, जिनका मास नंबर तो सेम हो एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें अपन आइसोबार्स बोलते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको आइसोबार्स समझ में आ गया होगा। अब दो स्टूडेंट, उसके अलावा भी हमारे पास एक और होता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। वो क्या होता है, आइसोटोन्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो देखते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। Atoms of different elements having same number of neutrons are known as isotons. Isotons हमें किसे बोलते हैं अपन, जहाँ पर हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स मिलते हैं, तो आइसोटोन्स बोलते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और यहाँ पर मास नंबर 14 दे रखा है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हुए, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हमारे पास, 8 है। अब सेकंड केस में देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर तो 7 है, लेकिन यहाँ पर उसका मास नंबर 15 है। तो देखिए यहाँ पर उसके प्रोटॉन कितने हो गए, 7 हो गए, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे पास, 7 हो गए। और जब हम 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बचे हमारे पास, 8 हुए। और थर्ड केस में देखते हैं, हमारे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास होता है 8, और उसका जो मास नंबर होता है वो होता है 16। तो देखिए यहाँ पर भी प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 8 हो गए, और न्यूट्रॉन्स भी 8 हो गए। तो आपने एक यहाँ पर एक रिलेशन देखा होगा कि आपने, कि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, अब इस केस में क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स तो चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे वो क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो इन्हें, ये क्या है हमारे पास, आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स वही होता है जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स किसे कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड और स्टूडेंट्स को बोलिए कि हमारे ये वीडियो देखिए।